Hello everyone, we're gonna continue our chapter 3 of 11th class, that is an empire across the continent, or also called as the Roman Empire. So today we'll be discussing about the social hierarchy of the Roman Empire. What was the social structure of the empire? So according to Roman historian Tacitus, Tacitus was a Roman historian who actually described the leading social groups of the early empire as follows. तो टेसिटस के अकॉर्डिंग जो पहले हमारे सबसे फर्स्ट जो स्टेटस या फर्स्ट लेवल पे आते थे वो थे सेनेटर। सेकेंड लेवल पे आते थे द लीडिंग मेंबर्स ऑफ इक्विस्टेरियन क्लास। इक्विस्टेरियन क्लास हो गए जो नाइट्स अपने हॉर्समैन या वॉरियर जो क्लैन होता है वो इक्विस्टेरियन क्लास होता है। इसी के साथ साथ जो नेक्स्ट आता था वो था हमारा द रिस्पेक्टेबल सेक्शन ऑफ द पीपल दोज हु हैड ग्रेट हाउसेस। जो एक आप ये कह सकते हो कि जो अमीर उस टाइम पे जो एलीट क्लास था, अमीर वेल्दी पीपल थे, वो हमारे थर्ड लेवल पे आते थे। नेक्स्ट लेवल पे आते थे हमारे जो लोअर क्लास थी, दोज हु वर एडिक्टेड टू सर्कस एंड थ्योरेटिकल डिस्प्लेज। बेसिकली जो ऑर्डिनरी सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, जो ऑर्डिनरी पीपल है, इसमें अलग आ गए हमारे मर्चेंट्स आ गए, पीजेंट्स आ गए, डिफरेंट क्लास आ गई, जो एक ऑर्डिनरी ग्रुप ऑफ पीपल थे। तो ये कह सकते हो आप सब्जेक्ट्स का जो सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कवर कर रहे थे एरिया पे। और लास्ट लेवल पे आते थे हमारे स्लेव्स। स्लेव्स का हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। स्लेव्स को कुछ फैमिली की तरह ट्रीट करते थे, कुछ बहुत ब्रूटली ट्रीट करते थे। ठीक है, अगर हम थर्ड सेंचुरी में आते तक देखें तो सेनेट था वो टोटली इटालियन फैमिलीज उसको कॉन्कर करके रखी हुई थी। जो मैक्सिमम जो डोमिनेट कर रहा था वो इटली था। ठीक है, जो ज्यादा मेंबर थे सेनेट में वो इटली फैमिली से थे। वही अगर हम लेट एम्पायर में आके देखें, जो हमारा 4 to 7 सेंचुरी बीसी से बेसिकली कंटिन्यूड है, तो वो हमारा टोटली एक डिफरेंट सोशल स्ट्रक्चर हो गया था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया था। काफी चेंजेस आ गए थे जो लेट, और अगर हम कंपेयर करें अर्ली एम्पायर और लेट एम्पायर को, तो बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया है। तो 4th सेंचुरी तक आते आते जो हमारे अकॉर्डिंग टू अगेन टेसिटस, दैट वाज द रोमन हिस्टोरियन, उन्होंने ही बताया। तो हमारा जो फर्स्ट टू ग्रुप थे पहले, जो सेनेट और इक्विस्टेरियन क्लास थे, वो लोग एक मर्ज होके एक क्लास बन गया था, एंड दे वर रूलिंग एज पर द एरिस्टोक्रेसी। ठीक है, पूरा। एंड हम ये भी बोल सकते हैं कि अब आते आते 4th सेंचुरी तक आते आते जो डोमिनेशन था इटली का ओवर द सेनेटर क्लास वो कम हो गया था, और अब यहाँ पे अफ्रीकन ओरिजिन के ज्यादा लोग सेनेट क्लास में आ गए थे। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्लास हो गया। इसके बाद जो हमारा सेकंड बेसिकली जो हमारा क्लास आया वो था मिलिट्री एलीट्स का। मिलिट्री एलीट्स कैसे, जो मिलिट्री में रूल कर रहे थे, जो बेसिकली जो मिलिट्री में हायर रैंक्स पे थे। ठीक है, हायर रैंक ऑफिसर थे, वो हमारा सेकंड क्लास में आया। इसके बाद हमारे क्लास में आए जो मिडिल क्लास हो गई। मिडिल क्लास लेकिन उस टाइम पे गरीब नहीं रह गई थी, या काफी इसमें प्रॉस्पेरस मर्चेंट, क्योंकि ट्रेडिंग कंटिन्यूस हो रहा था, तो ट्रेडिंग की वजह से काफी मर्चेंट्स अमीर हो गए थे। फार्मर्स वर ऑल्सो बिकॉज ऑफ ट्रेडिंग, फार्मर्स भी काफी रिच हो गए थे। तो बेसिकली जो हमारा मिडिल क्लास यहाँ पे आया, ये थोड़ा रिच हुआ। ठीक है, एंड अकॉर्डिंग टू टेसिटस जो हमारे मिडिल क्लास थे, दे वर ऑल्सो द क्लाइंट्स ऑफ ग्रेट सेनेटोरियल हाउसेस। ये सेनेटोरियल हाउसेस के दे एक्टेड एज दे बिकेम द क्लाइंट्स। अब इनके नीचे, ये तो हमारा नॉर्मल, इसके नीचे आया हमारा लोअर क्लासेस, जिसमें कलेक्टिवली काफी लोग एड ऑन थे, जिनको इकट्ठे बोला जाता था ह्यूमिलियर्स। ह्यूमिलियर्स कौन हो गए? दे कंप्राइज ऑफ वहाँ की रूरल जो लेबर फोर्स थी वो हो गए। ठीक है, जो वर्कर्स हो गए, इंडस्ट्रियल वर्कर्स हो गए, माइनिंग वाले लोग हो गए, माइग्रेंट्स लोग हो गए, जो सेल्फ एम्प्लॉयड आर्टिसन थे, वेज लेबर थे, इवन जो हमारे स्लेव्स थे वो भी इस क्लास में कंसीडर्ड करे जाते थे। तो बेसिकली जो जो हमारा लेट एम्पायर है उसमें काफी चेंजेस आ गए थे। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक इज लेट एंटिक्विटी पीरियड। व्हाट इज लेट एंटिक्विटी पीरियड? शॉर्ट फॉर्म में ये बोल सकती हूँ कि रोमन वर्ल्ड इन इट्स फाइनल सेंचुरीज इज कॉल्ड एज लेट एंटिक्विटी पीरियड। जो रोमन एम्पायर है वो ब्रेकअप होना स्टार्ट हो गया था उसके फाइनल सेंचुरीज में। जो टाइम पीरियड है 4 to 7 सेंचुरी के अंदर, रोमन एम्पायर में अगर हम देखें 4th सेंचुरी में आते आते तक देवर कंसीडरेबल चेंजेस लाइक इकोनॉमिक चेंजेस, कल्चरल चेंजेस एंड ऑल्सो रिलीजियस चेंजेस। ठीक है, कॉन्स्टेंटाइन के पीरियड में आते आते तो हमने ये देखा
कि जो क्रिश्चियनिटी है वो ऑफिशियल लैंग्वेज बन गया था, साथ ही साथ इस्लाम राइज कर गया था 7th सेंचुरी के अंदर। बट जो लेट एंटिक्विटी पीरियड है उसमें इम्पोर्टेंट चेंजेस जो करने वाले पर्सन थे, जो किंग थे, वो हैं डायोक्लेशियन। डायोक्लेशियन का टाइम पीरियड 284 से 305 के बीच का है। जो आप पिक्चर देख रहे हैं डायोक्लेशियन की है, स्टैचू, एक काइंड ऑफ स्टैचू का पार्ट। डायोक्लेशियन ने सबसे इम्पोर्टेंट जो रोल प्ले किया था, दैट वाज टू कट ऑफ द टेरिटरीज। अब जो रोमन एम्पायर है उसका काफी ज्यादा, रोमन एम्पायर काफी एक्सपैंड हो गया था, एक्चुअली ओवर एक्सपेंशन हो गया था। तो डायोक्लेशियन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर पा रहा था, एक काइंड ऑफ प्रॉपरली मेंटेन नहीं कर पा रहा था, वो देखरेख अच्छी से नहीं हो रही थी रोमन एम्पायर की, जो ज्यादा एक्सपैंड हो चुका था, काफी काफी एरिया तक एक्सपैंड हो चुका था। So what he did, he cut off and abandoned some of the territories जो कि लेस स्ट्रेटेजिक और इकोनॉमिक वैल्यू रखते थे। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एरिया से कम टैक्सेस आ रहे हैं, ना मात्र के टैक्सेस आ रहे हैं, देयर जस्ट एज अ बर्डन फॉर द एम्पायर, तो उन्होंने उसको काटना स्टार्ट कर दिया। एंड व्हाट ही डिड, उन्होंने क्या करा, एक जो एरिया है उसको फोर्टिफाई कर दिया। फ्रंटियर जब जितने भी एरियाज थे उनको कट कर दिए, जो इकोनॉमी में हेल्प नहीं कर रहे थे उनको कट ऑफ कर दिया। तो फोर्टिफाई कर दिया फ्रंटियर्स को और रीऑर्गेनाइज करी प्रोविंशियल बाउंड्रीज को, ठीक है। साथ ही साथ उन्होंने जो हमारी सिविलियन थी उसको सेपरेट कर दिया था मिलिट्री फंक्शन से, मतलब ग्रेटर ऑटोनॉमी दे दी थी मिलिट्री कमांडर्स को, जो वो थे वो पावरफुल ग्रुप बन गए थे, ठीक है। तो डायोक्लेशियन के बाद जो मेन रूलर या इम्पोर्टेंट रूलर आए वो थे कॉन्स्टेंटाइन। कॉन्स्टेंटाइन का रूलिंग टाइम पीरियड इज 306 से 337 एडी। तो जब कॉन्स्टेंटाइन आया तो मेजर सेटबैक आया, क्यों? क्योंकि जो लेट एम्पायर तक आते आते जो मॉनेटरी सिस्टम था वो टोटली ब्रोक हो चुका था। जितनी भी सिल्वर बेस्ड करेंसीज, एक्चुअली पहले सिल्वर बेस्ड करेंसीज यूज होती थी, तो कॉन्स्टेंटाइन के टाइम तक आते आते सारी सिल्वर माइंस एग्जॉस्ट हो चुकी थी और सिल्वर ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। जो सिल्वर मेटल था वो टोटली खत्म हो चुका था माइंस में। तो गवर्नमेंट एक्चुअली रैन आउट ऑफ सफिशिएंट स्टॉक्स ऑफ द मेटल टू सपोर्ट अ स्टेबल कॉइनेज इन सिल्वर। तो कॉन्स्टेंटाइन एक नया मॉनेटरी सिस्टम लेकर आया जो कि था यूजिंग गोल्ड, एंड ही बेसिकली इंट्रोड्यूस अ न्यू डिनोमिनेशन दैट वाज कॉल्ड एज सॉलिडस, जो कि टोटल 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड यूज किया जाता था रोमन एम्पायर में। यही हम देखेंगे कि जो लेट रोमन एम्पायर है इसमें क्या हुआ। जो लेट रोमन एम्पायर ब्यूरोक्रेसी थी, मैंने आपको समझाया था ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, कि जो अपॉइंटेड लीडर होता है उसको वो डिसीजन ना लेके जो बाकी उसके काउंसिल होते हैं वो डिसीजन, उनके हाथ में डिसीजन आ जाता है, तो वो ब्यूरोक्रेसी होता है। तो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी अगर हम देखें तो उसमें हायर और मिडिल क्लास जो थी, मिडिल रैंक थी, ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स बन गए थे, क्योंकि ये इनकी ह्यूज जो सैलरी होती थी वो गोल्ड में आती थी, जिसके वजह से हमने यहाँ पे काफी करप्शन देखा, ठीक है। ज्यादातर हमने जुडिशियल सिस्टम और एडमिनिस्ट्रेशन में काफी करप्शन देखा है। लेकिन इसके लिए अगेन जो हमारी गवर्नमेंट है, जो रोमन एम्पायर है, वो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ रूल्स निकालते रहते थे टू कर्ब ऑल दिस फॉर्म्स ऑफ करप्शन, ठीक है। अब जब कॉन्स्टेंटाइन आया तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहले उसने क्या किया, 4.5 ग्राम ऑफ प्योर गोल्ड के कॉइन लॉन्च कर दिए। अब सॉलिडिस जो था वो काफी ह्यूज अमाउंट में, वेरी ह्यूज स्केल में उसको प्रोडक्शन किया गया और वो फिर सर्कुलेट भी हुआ एंड इट रैन इनटू मिलियन। साथ ही साथ उन्होंने क्या किया, अपनी एक सेकेंड कैपिटल बनाई जिसको बोला गया कॉन्स्टेंटिनोपल। कॉन्स्टेंटिनोपल हम देखेंगे कहाँ है, देखिए ये जो एरिया है कॉन्स्टेंटिनोपल, ये बिल्कुल सेंटर में, अगर हम देखें यहाँ पे बीच में ये काइंड ऑफ एक बहुत अच्छा बिटवीन द, हम देखेंगे सी है, तो उसके बीच कॉन्स्टेंटाइनोपल को सिलेक्ट किया गया। अब जो कॉन्स्टेंटाइनोपल था दैट वाज सराउंडेड बाय सीज ओवर 3 साइड। अब इसके कॉन्स्टेंटाइन के जब आते ही जब सॉलिडिस आया तो एक मॉनेटरी स्टेबिलिटी आ गई, साथ ही साथ पॉपुलेशन तो एक्सपेंड कर ही रही थी जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा था। अगर हम आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड देखें तो कंटिन्यूसली इन्वेस्टमेंट रूरल एरियाज में भी की जा रही थी, साथ ही साथ इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशंस भी हो रहे थे, जैसे ऑयल प्रेस, ग्रास फैक्ट्रीज, इनको इनको स्टार्ट किया जा रहा था और न्यू टेक्नोलॉजीज को लॉन्च किया जा रहा था, जैसे स्क्रू प्रेसेस एंड मल्टीपल वाटर मिल्स
एंड इट ऑल्सो हेल्प्ड, मतलब बेसिकली जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में इनको काफी हेल्प मिला इसकी वजह से। जब ये सारी टेक्नोलॉजीज आई तो वापस ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड में आ गए, क्योंकि ऑब्वियसली जब हमारे पास टेक्नोलॉजी आती है तो हम लोग ज्यादा डेवलप हो जाते हैं, ज्यादा एडवांस हो जाते हैं। तो एक हाई, जैसे फॉर एग्जांपल वाटर मिल टेक्नोलॉजी लगाई होगी तो उसकी वजह से इनको काफी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया होगा, ठीक है, तो उसको क्या कर रहे होंगे, जब एक्सेस प्रोडक्शन होगा तो उसको लॉन्ग ट्रेड में मतलब उसको सप्लाई करेंगे। जितने भी रूलिंग एलाइट्स थे, मैंने आपको बोला, वो पहले से ज्यादा ज्यादा पावरफुल और वेल्दी हो गए थे। ओके, तो कॉन्स्टेंटिनोपाइल हमने देख लिया कहाँ पे है। नेक्स्ट क्या हुआ, जब लेट एम्पायर, मतलब ये कॉन्स्टेंटाइनोपल के टाइम की ही बात है, जो जितने भी ट्रेडिशन थे, हमारा रिलीजियस कल्चर में भी काफी चेंज आ रहा था। जितने भी ग्रीक्स और रोमन थे वो पॉलिथीज बन गए थे। पॉलिथीज मतलब जो अलग अलग फॉर्म, डिफरेंट गॉड के, डिफरेंट फॉर्म ऑफ गॉड को मानते हैं। ठीक है, जैसे हम हिंदू देखें तो हिंदू पॉलिथीज हैं, जैसे कुछ शिव की पूजा करते हैं, कुछ विष्णु की पूजा करते हैं, तो वैसे ही वहां पे हो गया था। जो रोमन थे और इटालियन गॉड्स थे वहां पे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, इन सब की, एंड मार्स, इन सब की पूजा होती थी। साथ ही साथ जो ग्रीक ईस्टर्न डाइटीज थे वो भी वर्शिप करते थे टेम्पल और श्राइन्स में। जो पॉलिथीज थे, दे हैड नो कॉमन लेबर और एनीथिंग, उनका कोई कॉमन नाम और लेबल नहीं था उनको डिस्क्राइब करने के लिए। ठीक है, और हमने ये भी देखा है कि कॉन्स्टेंटाइन ने क्रिश्चियनिटी को लास्ट में मेन एक रिलीजन बना दिया था, पर बाकी रिलीजन को कंडेम नहीं किया गया था। बाकी पीपल वर इजीली, दे कुड फॉलो व्हाटएवर रिलीजन दे वांटेड।